अस्सलाम वालेकुम। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को, पास्कल्स प्रिंसिपल। सबसे पहले हम देखते हैं कि पास्कल्स प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो पास्कल्स प्रिंसिपल की स्टेटमेंट क्या है। मैंने पास्कल्स प्रिंसिपल के स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है कि द प्रेशर अप्लाइड एक्सटर्नली एट एनी पॉइंट ऑफ अ लिक्विड एनक्लोज इन अ कंटेनर इज ट्रांसमिटेड इक्वली टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द लिक्विड इन कंटेनर। ठीक, मैंने ये बात लिखी है कि अगर हम कोई किसी भी लिक्विड के अंदर, कोई किसी भी कंटेनर के अंदर, कोई भी कंटेनर हो हमारे पास और उस कंटेनर के अंदर क्या फिल हुआ हुआ हो, लिक्विड, यानी कि हमारे पास लिक्विड फिल हुआ हुआ हो, वाटर फिल हुआ हुआ हो। अब वाटर फिल होने के बाद हम क्या करेंगे, जब उसके ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर हम प्रेशर को एग्जर्ट करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास उसके बाकी जो पॉइंट्स होंगे जहाँ से वो लिक्विड एग्जर्ट कर रहा होगा उसका प्रेशर क्या होगा, बराबर होगा, इक्वल होगा। इसकी एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसके एग्जाम्पल हम ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं वाटर फिल्ड गिलास वेसल की। वाटर फिल्ड गिलास वेसल की हम इधर एग्जाम्पल लेते हैं पास्कल्स प्रिंसिपल के अंदर कि वाटर फिल्ड गिलास वेसल को हम देखते हैं पास्कल्स प्रिंसिपल पे ये किस तरीके से ये आपको समझ आता है। क्योंकि अगर ये आपको ये जो आपको अभी मैंने एग्जाम्पल दे रहा हूँ वाटर फिल्ड गिलास वेसल की, अगर आपको ये समझ आ गई तो आपको पास्कल्स प्रिंसिपल भी आराम से समझ आ जाएगा। फर्स्ट करें, ये मैंने क्या बनाया, कंटेनर बनाए, ठीक है, और उस कंटेनर के अंदर क्या कर रहा हूँ मैं, इधर मैंने इसके अंदर क्या करा, मैंने पहले तो इसके अंदर वाटर भर दिया। क्या भर दिया मैंने इधर, इसके अंदर क्या है, लिक्विड है, इसके अंदर क्या है, ये लिक्विड है। और इस कंटेनर के अंदर क्या करा मैंने, लिक्विड को फिल आउट कर दिया। ये ऊपर से मैंने इधर से एक होल खुला हुआ है ताकि इधर क्या करूँ मैं, प्रेशर को क्या करूँ, एग्जर्ट करूँ, प्रेशर को क्या करूँ, एग्जर्ट कर सकूँ। खैर, अब और मैं क्या करता हूँ, जब इसको मैं फिल आउट कर लेता हूँ तो मैं इधर से एक इसका होल इधर खोलता हूँ और एक इसका इधर खोलता हूँ मैं, और एक इस तरफ इसका होल जो है मैं इस तरफ खोल देता हूँ एंड देन इधर भी एक होल बना देता हूँ ताकि इधर भी क्या हो, मेरे पास प्रेशर से लिक्विड जो है बाहर आ सके। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं इधर से अभी अगर मैं आपसे बात करूँ तो अभी इधर जो है ये पानी नीचे नहीं गिरेगा, फर्ज करें। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इधर से ऊपर से क्या करता हूँ, प्रेशर को क्या करता हूँ, यानी कि फोर्स लगाता हूँ। ऊपर से मैं क्या लगाता हूँ, फोर्स लगाता हूँ। जैसे ही मैं फोर्स लगाऊंगा ऊपर से, जैसे ही मैं ऊपर से फोर्स लगाऊंगा तो क्या होगा, मेरे पास ऊपर से फोर्स लगने के बाद मेरे पास क्या होगा, कोई ना कोई प्रेशर क्या हो रहा होगा, इधर मेरे पास डेवलप हो रहा होगा। क्योंकि आपको पता है अगर आप फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स लगाने पे किसी भी यूनिट एरिया के ऊपर फोर्स लगाने का नाम क्या है, हमारे पास प्रेशर है। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो क्या होगा, लिक्विड के ऊपर भी फोर्स बने, यानी कि फोर्स जनरेट होगी। फोर्स पे जनरेट, जब हमारे पास लिक्विड के ऊपर फोर्स लगेगी तो क्या होगा, लिक्विड चाहेगा कि वो बाहर क्या आ जाए, वो बाहर आ जाए। लिक्विड क्या चाहेगा, वो कहाँ आ जाए, मेरे पास बाहर आ जाए। ठीक है, अब जो इस पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर लग रहा होगा, या इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे या इस पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर लग रहा होगा वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा, हमने जो फोर्स लगाई थी वो उसके इक्वल होगा। तो मैंने क्या बात कही कि हम एक वाटर फिल्ड गिलास वेसल ले लेते हैं और उसके अंदर क्या करते हैं, एक पॉइंट के ऊपर क्या करते हैं, एक्सटर्नली एक फोर्स को क्या करते हैं, एग्जर्ट कराते हैं। एक्सटर्नली एक फोर्स को जैसे ही लगाएंगे तो क्या होगा, मेरे पास ये लिक्विड होगा, बाकी जो पॉइंट्स होंगे मेरे पास, होल्स जो होंगे, वहां से क्या करेगा, कोशिश करेगा कि वो क्या हो जाए, एस्केप हो जाए। क्योंकि जाहिर सी बात है जब मैं फोर्स लगाऊंगा तो इधर से क्या होगा, मेरे पास जो लिक्विड होगा वो एग्जर्ट करने की कोशिश करेगा। तो इधर जो इसके पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर बन रहा होगा वो इक्वल होगा, जहां पे हमने फोर्स लगाई थी उसके क्या होगा, ये इक्वल होगा। तो ये स्टेटमेंट मैंने लिखी है कि द प्रेशर अप्लाइड एक्सटर्नली एट एनी पॉइंट, कि अगर प्रेशर को मैं अप्लाई करूं किसी भी पॉइंट के ऊपर, इधर मैंने इस पॉइंट पे किया था वाटर फिल्ड ग्लास वेसल में, ऑफ अ लिक्विड एनक्लोज इन अ कंटेनर, और वो किस में बंद हो भाई, वो कंटेनर के अंदर क्या हो, एनक्लोज हो, इज ट्रांसमिटेड इक्वली टू ऑल पार्ट्स ऑफ द लिक्विड इन कंटेनर। तो भाई जो प्रेशर आप अप्लाई करोगे ना ऊपर से, जो प्रेशर आप अप्लाई करोगे ऊपर से, वो क्या होगा, वो हर डायरेक्शन के अंदर, वो हर पार्ट्स के अंदर क्या होगा, लिक्विड के अंदर वो प्रेशर हमारा कंटेनर के अंदर अप्लाई होगा। यानी कि इस पूरे कंटेनर के अंदर जितना लिक्विड भरा हुआ है उसकी तमाम लिक्विड के ऊपर मेरे पास क्या होगा, प्रेशर अप्लाई होगा। और इसको मैंने चेक करने के लिए क्या करा, इधर होल्ड करे मैंने, और होल्ड करने के बाद मैंने क्या देखा कि इधर से जो पानी निकलने की जो प्रेशर है, जो स्पीड है, वो भी बिल्कुल सेम है बानिस्बत इसके। ठीक है, तो ये हम घर में भी एक एग्जांपल कोई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि वाटर फिल गिलास वैसे लिया और इसको कंटेनर मैंने सपोज किया और इसके अंदर मैंने पानी भर दिया, लिक्विड को मैंने फिल आउट कर दिया, और लिक्विड को मैंने फिल करने के बाद क्या करा, मैंने ऊपर से मैंने फोर्स लगाई और इधर 4 होल्स मैंने इधर खोल दिया कि इसका प्रेशर देखते हैं कि इसका प्रेशर क्या होगा। जब मैंने फोर्स लगाई एक्सटर्नली, जब मैंने फोर्स को एक्सटर्नली लगाया एक कंटेनर के अंदर जो कि एनक्लोज है, जैसे ही मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद मैंने क्या देखा कि जो उसके होल्स थे, चारों होल्स के अंदर क्या हो रहा है, पानी बाहर निकल रहा है। और पानी जब एग्जर्ट करता है बाहर की तरफ
तो हमने क्या देखा कि उसका जो प्रेशर है वो समान क्या था हमारे पास, इक्वली थे। वो जो प्रेशर हमारे पास जो एग्जर्ट कर रहा था वो क्या था, इक्वल था। तो पास्कल प्रिंसिपल भी हमें यही बोलता है कि भाई अगर आप किसी भी पॉइंट के ऊपर एक्सटर्नली कोई अगर फोर्स लगा रहे हो जिसकी वजह से प्रेशर क्या हो रहा है, बनता है, तो अगर आप किसी भी पॉइंट के ऊपर कोई प्रेशर को क्या कर रहे हो, आप अप्लाई कर रहे हो किसी भी पॉइंट के ऊपर लिक्विड के कंटेनर के ऊपर, तो क्या होगा, वो इक्वली क्या होगा, ट्रांसमिट होगा। इक्वली क्या होगा, यानी कि इधर जितना लिक्विड मेरे पास आएगा, प्रेशर जितना बनेगा वो इधर भी बनेगा, जो इधर बनेगा वो इधर भी बनेगा, यानी चारों तरफ क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिक्विड होगी, यानी कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिक्विड होगी। डेट्स वाई ये मैं इसको नाम देता हूँ पास्कल्स प्रिंसिपल का। तो पास्कल प्रिंसिपल क्या हुआ हमारे पास कि भाई एक ऐसा प्रिंसिपल जहाँ हमने किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर हम प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं, प्रेशर को लगाते हैं और हम देखते हैं, और उसके ऊपर हम क्या देखते हैं कि उसके पास जो प्रेशर की जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो क्या होगी, हमारे पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगी, जिसको हमने किससे देखा, वाटर फिल्ड ग्लास वेसल की हेल्प से हमने उसको इधर देखा। अब हम बात करते हैं कि पास्कल्स प्रिंसिपल की एप्लीकेशंस क्या हैं। पास्कल्स प्रिंसिपल की एप्लीकेशंस क्या हैं? अगर मैं पास्कल्स प्रिंसिपल की आपसे एप्लीकेशंस की बात करूं तो भाई पास्कल प्रिंसिपल की एप्लीकेशन बहुत सारी हैं, ठीक है। आप लोगों को पता है हाइड्रोलिक ब्रेक जो है वो भी पास्कल प्रिंसिपल की एक एप्लीकेशन है। हाइड्रोलिक प्रेस हो गया, हाइड्रोलिक मशीन या हाइड्रोलिक मशीन बोल रहे हैं हम लोग, तो वो बात एक ही, तो इसकी प्रिंसिपल है। इधर मैं आपको क्या करता हूँ, एक एप्लीकेशन को इधर मैंने ड्रॉ किया है, इसकी डेफिनेशन, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग हाइड्रोलिक प्रेस की, और इधर मैं आपको डिफाइन करूँगा इंशाल्लाह कि हाइड्रोलिक प्रेस होता क्या है। अच्छा, हाइड्रोलिक प्रेस को मैं एक और नाम दे सकता हूँ, हाइड्रोलिक प्रेस का एक और नाम हो सकता है, क्या हो सकता है भाई, हाइड्रोलिक मशीन। हाइड्रोलिक प्रेस का एक और नाम क्या हो सकता है, पेपर में आप लोगों से पूछ सकते हैं कि हाइड्रोलिक मशीन, ठीक। तो ये हो सकता है कि डिफाइन स्टेट्स पास्कल्स प्रिंसिपल एंड डिस्क्राइब वन एप्लीकेशंस विद दियर कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। तो आप लोग हाइड्रोलिक प्रेस या हाइड्रोलिक मशीन भी लिख सकते हो पूरे पेपर के अंदर, अगर ये सवाल ऐसा आ जाता है। भाई हमने पास्कल्स प्रिंसिपल में क्या पढ़ा कि अगर किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर हम प्रेशर को क्या करें, एक्सर्ट करें, अप्लाई करने के बाद क्या होता है हमारे पास, जो उसकी यानी कि जो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, हमारे पास जो उसकी ट्रांसमिट होने की जो डिस्ट्रीब्यूट होगी हर पार्ट में, वो क्या होगी, इक्वली होगी, ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं एप्लीकेशन की। तो भाई एप्लीकेशन इसके अंदर हम सबसे अच्छी एग्जांपल जो हमें मिलती है वो मिलती है हाइड्रोलिक प्रेस के अंदर, या हाइड्रोलिक मशीन उसको हम कह सकते हैं, ठीक। तो मैंने इधर डेफिनेशन क्या लिखा है कि भाई हाइड्रोलिक प्रेस का काम क्या होता है। अगर हम बात करें हाइड्रोलिक प्रेस, तो सही है सर, पास्कल प्रिंसिपल की एप्लीकेशन है, तो सर ये काम किस तरीके से आएगी, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन इधर मैंने क्या लिखी है, इट इज यूज्ड टू प्रेस द ऑब्जेक्ट इन इंडस्ट्रीज एंड वर्क ऑन द बेसिस ऑफ पास्कल्स प्रिंसिपल। कि भाई ये काम आती है किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रेस करने के लिए, या किसी भी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करवाने के लिए, उठाने के लिए, ये क्या होता है मेरे पास, काम आता है, ठीक है। ये मेरे पास, अगर मैं आपसे हाइड्रोलिक प्रेस की बात करूं, हाइड्रोलिक मशीन की बात करूं, तो हाइड्रोलिक प्रेस या हाइड्रोलिक मशीन में क्या होता है, हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को इंडस्ट्रीज़ के अंदर अगर हमें प्रेस करवाना हो, जो कि काफ़ी हैवी मशीन्स होती है हमारे पास इंडस्ट्रीज़ के अंदर, आप लोगों को पता होगा बहुत काफ़ी बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, हैवी मशीन्स होती हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम लोग हाइड्रोलिक प्रेस या हाइड्रोलिक मशीन का सहारा लेते हैं, ठीक है। तो यह हमारे काम आती है। हाइड्रोलिक प्रेस किसके काम आती है हमारे पास, अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रेस करना हो या लिफ्ट करवाना हो किसी भी हेवी ऑब्जेक्ट को, हेवी मशीनरी को, तो हम क्या करेंगे भाई, हम हाइड्रोलिक प्रेस या हाइड्रोलिक मशीन का सहारा लेते हैं, ठीक है। सर ये तो डेफिनेशन हो गई। सर इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है, तो कंस्ट्रक्शन में बात सुनो, इधर मैंने आप लोगों के सामने एक डायग्राम ड्रॉ करी है, इसको देखो। इधर मैंने एक सिलेंडर ड्रॉ करा है, ठीक है, एक मैंने वर्टिकल सिलेंडर ड्रॉ करा है, और बी पे क्या करा है, एक मैंने आपको सिलेंडर ड्रॉ करा है, और इसके अंदर जो मैंने फिल किया है ना, ये क्या है, इसकी जगह है पूरी, ये क्या है, इसकी पूरी जगह है, ठीक है। और मैंने इसको जो फिल किया है वो किससे किया है, वाटर से किया है, लिक्विड से किया है। जो मैंने इसको फिल किया भाई किससे किया है, ये पूरी जगह को मैंने जो फिल किया है वो किससे किया है, मैंने लिक्विड से किया है फिल, ठीक है। और मैंने दो कंटेनर इधर ड्रॉ करें, एक कंटेनर ये रहा, एक कंटेनर ये रहा। इस कंटेनर को नाम मैं देता हूँ ए का, इस कंटेनर को मैं नाम देता हूँ ए का, और थोड़े से ही फासले के ऊपर इसके एक और कंटेनर ड्रॉ कर देता हूँ जो कि इसके मुकाबले में क्या है, बड़ा है, इसके मुकाबले में क्या है, बड़ा है, और ये क्या है मेरे पास, छोटा है, ठीक है। तो जो कंटेनर मेरे पास बी होगा, जो ए के मुकाबले में बड़ा है, वो मैं नाम दे देता हूँ, उसको मैं बी कंटेनर का नाम दे देता हूँ, ठीक है। उसको मैं नाम दे देता हूँ बी कंटेनर को, इसका नाम दे देता हूँ मैं आपको, बी का नाम दे देता हूँ उस कंटेनर को, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भाई इसके अंदर अगर हम देखें, तो इसके अंदर अगर हम पिस्टन
अगर मैं इसका आपको कंटेनर ए की बात करूँ तो इसका पिस्टन क्या है सर, ये रहा, इसका पिस्टन क्या है मेरे पास, ये रहा, ठीक है। तो इसका जो एरिया की अगर मैं आपसे बात करूँ, मैंने आपको क्या कहा अभी तक कि भाई ए कंटेनर है और बी कंटेनर है, इसको मैंने ज्वाइन करवा दिया, ठीक है, पाइप से। और पाइप से ज्वाइन करवाने के बाद क्या हुआ सर, ये जो है और ये चीज़, ये चीज़ और ये चीज़ क्या है, तो भाई ये पिस्टन है, ये मेरे पास पिस्टन कहलाता है। और ये पिस्टन किसका होगा भाई, जाहिर सी बात है सिलेंडर ए का ही पिस्टन होगा, है ना भाई। ये पिस्टन है, ए सिलेंडर है, तो पिस्टन भी किसका होगा, सिलेंडर ए का ही होगा। तो ये पिस्टन किसका है, सिलेंडर ए का। और इसका एरिया अगर हम देखें, अगर इसका हम एरिया देखें तो भाई इसका एरिया होगा हमारे पास 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो एरिया होगा वो क्या है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम बात करते हैं पिस्टन ऑफ सिलेंडर बी के, कि भाई इसका एरिया हमारे पास क्या होगा, ठीक है। तो इसके एरिया की अगर मैं आपसे बात करूं तो इसका एरिया होगा मेरे पास, इसका एरिया मेरे पास होगा, एरिया इसके पास मेरे पास होगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया क्या ले लेता हूं मैं, ऐसी सपोजिशन कर लेते हैं, इसका एरिया मैं ले लेता हूं 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में मैंने आपको बात करी कि पिस्टन इसका ए का क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा, उसका एरिया क्या है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो पिस्टन बी का, जो मेरा पिस्टन है सिलेंडर बी का, वो क्या है मेरे पास 400 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा इधर पिस्टन है, ठीक है। इसके नाम देता हूँ मैं, इसके एरिया को मैं नाम देता हूँ A1, इसके एरिया को नाम देता हूँ मैं A2, ताकि मैं इसको जब कैलकुलेट करने जाऊँ तो क्या करूँ भाई, इजीली क्या करूँ, इजीली इसको मैं सॉल्व कर सकूँ, ठीक है। इसको A1 का नाम दे दिया एरिया को, और इसके एरिया को मैंने नाम दे दिया A2 का नाम मैंने दे दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं, मैंने आपको जिस तरीके से बताया पास्कल्स प्रिंसिपल पे, कि भाई हमारे पास जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, इक्वली ट्रांसमिट होता है। यानी कि प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। प्रेशर क्या होता है भाई हमारे पास, हमेशा इक्वल होता है। तो इधर जो मैं कंटेनर ए के ऊपर जो प्रेशर लगाने वाला हूँ, और जो पिस्टन या पिस्टन बी के ऊपर जो मैं सिलेंडर के ऊपर जो प्रेशर लगाने वाला हूँ, वो क्या होगा मेरा 100% क्या होगा, इक्वल होगा। तो मैं इधर लिख देता हूँ कोने में कि P1 किसके इक्वल होगा, P2 के, ठीक है। यानी कि अगर मैं सिलेंडर ए के ऊपर यानी प्रेशर 1 को मैं क्या करता हूँ, एक्सर्ट करता हूँ, तो क्या होगा मेरे पास ये जो प्रेशर इसके ऊपर P2 बन रहा होगा बी के ऊपर, वो भी क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, आगे बात क्या करते हैं कि मैंने कंस्ट्रक्शन के अंदर इधर क्या लिखा, कंस्ट्रक्शन में मैंने लिखा कि इन हाइड्रोलिक प्रेस के अंदर क्या होता है, नैरो सिलेंडर ए, जो मेरे पास सिलेंडर ए होगा वो क्या होगा, नैरो सिलेंडर होगा। वो कनेक्ट होगा कौन से सिलेंडर से, सिलेंडर बी से। तो इस कनेक्टेड विद अ वाइडर सिलेंडर बी, तो वो किससे कनेक्ट होगा, बी सिलेंडर से कनेक्ट होगा, जो कि वाइड होगा। और एंड दे आर फिटेड विद ईयर टाइट पिस्टन, और वो किससे फिटेड होंगे भाई, ईयर टाइट पिस्टन से क्या होंगे वो फिटेड होंगे। द सिलेंडर बी इज प्रोवाइडेड विद अ रिजिड रूफ, ओवर इट सिलेंडर इज फिल्ड विद सम फ्लूइड, ठीक है। इधर फ्लूइड का मतलब क्या है मेरे पास, इधर फ्लूइड का मतलब है मेरे पास लिक्विड, ठीक है। और अब हम इसको, और जो सिलेंडर बी होगा वो क्या होगा मेरे पास, उसके पास एक रूफ होगी जो उसको सपोर्ट कर रही होगी, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये मेरे पास एक रूफ है और उसके ऊपर मैंने कोई ऑब्जेक्ट को प्लेस करवा दिए, ये ऑब्जेक्ट को मैंने क्या करा दिया भाई, प्लेस करवा दिया, ठीक है। और इधर ये क्या है मेरे पास, जो वर्टिकल मैंने इधर ड्रॉ करा है, इधर मैंने फोर्स लगाने के लिए इधर मैंने क्या करा, ड्रॉ करा है, ठीक है। अब हम काम करते हैं, इसकी वर्किंग के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, दो सिलेंडर लिए ए और बी। ए का जो पिस्टन था उसको नाम दिए, इसको जो ए का मेरा सिलेंडर ए का जो पिस्टन था उसका एरिया क्या है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसको नाम दे दिया A1 का। और जो सिलेंडर बी था उसका पिस्टन जो था मेरे पास, उसका एरिया को मैंने नाम दे दिया A2, जो कि क्या सपोज कर लिया मैंने 400 सेंटीमीटर स्क्वायर मैंने सपोज कर लिया, ठीक है। और हमें पता है कि भाई प्रेशर 1 यानी कि जो आप इसके ऊपर ए के ऊपर जो प्रेशर लगने वाला है वो, और जो बी के ऊपर प्रेशर लगने वाला है वो आपस में क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि हम पास्कल्स प्रिंसिपल में ये बात पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब एक काम करते हैं, जैसा कि मुझे पता है कि भाई अगर मैं आपसे प्रेशर की बात करूं तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो ये मैं इधर क्या करूंगा, एक ही निकालूंगा प्रेशर, और इधर क्या करूंगा मैं, इधर मैं लिख देता हूँ प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, है ना भाई। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, मैंने पहली फॉर्मूला लिख दिया कि भाई अगर मुझे बी का भी प्रेशर निकालना है और ए का भी निकालना है, और जबकि मुझे पता है कि प्रेशर 1 प्रेशर 2 के क्या है भाई, इक्वल होगा। तो जाहिर सी बात है ये, अगर इधर मेरे पास क्या है, एरिया क्या है A2 है, अगर मैं बी की बात करूं तो एरिया क्या है A2, तो इधर क्या लिखूंगा फॉर्मूले में A2 लिख दूंगा, ठीक है। और जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ उसको भी मैं F2 लिख देता हूँ, और जो प्रेशर 2 इसके ऊपर जो प्रेशर लगा रहा हूँ उसके ऊपर क्या लिख देता हूँ, 2 लिख देता हूँ, ठीक है, जो प्रेशर बी के ऊपर लगा रहा हूँ। अगर इसी हवाले से मैं आपसे ए की बात करूँ सिलेंडर, तो इसको मैं एक एरिया को क्या नाम दिया था 1,
तो A1 नाम ले दिया, फोर्स को भी 1 नाम ले देते हैं, प्रेशर को भी क्या नाम ले देते हैं, 1 नाम ले देते हैं। अब मैं काम करता हूँ, इसकी वर्किंग की तरफ आता हूँ, और वर्किंग किस तरह आएगी भाई, मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर फोर्स लगाता हूँ, इसके ऊपर क्या लगाता हूँ, फोर्स। अब जैसे ही मैं पिस्टन यानी सिलेंडर ए के पिस्टन के ऊपर मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये क्या होगा सर, ये कहाँ पे डाउनवर्ड आएगा, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सर आप फोर्स लगा रहे हो, और फोर्स से क्या हो रहा है, आपको पता है कि फोर्स से क्या होता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो मैं क्या करूँगा, जैसे ही इसको मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये क्या आएगा मेरे पास, ये नीचे आएगा। ठीक है, क्या होगा, ये मेरे पास नीचे आ जाएगा। और जो मैं इधर फोर्स लगा रहा हूँ और इधर जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ वो आप सपोज कर लें मैं फोर्स लगा रहा हूँ यानी कि F1 है ना भाई, एरिया 1 के ऊपर यानी A1 के ऊपर जो फोर्स लगा रहा हूँ उसका भी नाम क्या होगा, F1 होगा। ठीक है, तो F1 में इधर फर्स्ट करें, इधर मैं F1 लगा रहा हूँ, 40 न्यूटन लगा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे सपोज कर लेते हैं समझाने के लिए आपको कि भाई इसका फायदा क्या है। 40 न्यूटन में क्या करता हूँ, इसके ऊपर फोर्स को मैं एक्सर्ट कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसका मुझे एरिया पता चल गया और फोर्स पता चल गई। अब मैं निकाल सकता हूँ इधर से प्रेशर 1 P1। तो मुझे बताओ फोर्स क्या होगी इधर, 40 न्यूटन। फोर्स क्या होगी मेरे पास 40, और A1 क्या होगा, A1 क्या होगा मेरे पास 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो P1 मेरे पास क्या आ जाएगा मुझे बताओ, 0 से 0 कैंसिल होगा, और इधर मेरे पास प्रेशर क्या आ जाएगा 2 पास्कल। प्रेशर 1 क्या आएगा 2 पास्कल। प्रेशर 1 का मतलब कि मेरे पास सिलेंडर ए के ऊपर जो प्रेशर बन रहा है वो कितना बन रहा है मेरे पास, वो मेरे पास बन रहा है 2 पास्कल। वो कितना बन रहा है मेरे पास 2 पास्कल। अब जाहिर सी बात है जितना इसके ऊपर प्रेशर इधर बन रहा होगा वो प्रेशर 2, वो प्रेशर 1 किसके इक्वल है, प्रेशर 2। यानी कि इधर जो कुछ ना कुछ प्रेशर बन रहा होगा वो उसको मैं पहले ही बता देता हूँ कि इधर कितना प्रेशर मेरे पास एक्सर्ट हो रहा होगा। इधर 100% है कि प्रेशर 2 ही एक्सर्ट हो रहा होगा। सर क्यों? क्योंकि पास्कल प्रिंसिपल बताता है कि अगर आप किसी भी क्लोज कंटेनर की बात करो और अगर प्रेशर को अप्लाई करो और प्रेशर को अप्लाई करने के बाद वो क्या होगा, वो इक्वली क्या होगा, ट्रांसफर होगा हर पार्ट के, जो लिक्विड जो कंटेनर होगा हर पार्ट के ऊपर क्या करेगा, वो इक्वली प्रेशर को क्या करेगा, एक्सर्ट करेगा, ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, इधर से मैंने क्या करा, पहले तो फोर्स लगाई, कितनी न्यूटन की, 40 न्यूटन की फोर्स लगाई, और इसका एरिया मुझे पता था 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया क्या है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके एरिया को नाम दिया A1। जाहिर सी बात है A1 पे जो फोर्स लग रही होगी उसको नाम दिया F1 का, और F1 की वजह से जो प्रेशर बनेगा उसको नाम दूंगा F1 का। और ये काम किसके ऊपर हो रहा है, A के ऊपर काम हो रहा है, सिलेंडर ए के ऊपर काम हो रहा है। अब जैसे ही मुझे एरिया और फोर्स पता चला तो मुझे पता है कि मेरे पास प्रेशर किसके इक्वल होती है, फोर्स अपॉन एरिया। तो मैंने क्या करा, फोर्स की जगह मैंने क्या लिखा 40 लिखा, और एरिया की जगह क्या लिखा 20। तो एरिया की जगह 20 लिखा। तो मेरे पास सॉल्व करने के बाद 40 डिवाइडेड बाई 20 को सॉल्व करने के बाद मेरे पास आंसर आ रहा है 2। मेरे पास आंसर क्या आ रहा है 2, यानी कि मेरे पास जो प्रेशर एक सिलेंडर ए के ऊपर बन रहा है वो क्या बन रहा है 2 पास्कल बन रहा है। सर जितना ए के ऊपर बनेगा उतना प्रेशर बी के ऊपर बनेगा। वहां पे मैंने लिख दिया प्रेशर 1 इज इक्वल टू प्रेशर 2। तो 100% इसके पास जो इधर प्रेशर बन रहा होगा वो कितना बन रहा होगा, प्रेशर 2 पास्कल बन रहा होगा। ठीक है, और एरिया मुझे पता है कि इस पिस्टन का जो एरिया होगा वो कितना होगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि देखो अगर इसके मुकाबले में बात करूं तो इसका एरिया कितना था 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया कम था और एरिया इधर क्या ज़्यादा है, तो एरिया ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा है। तो कितना ले लिया मैं इधर 400 सेंटीमीटर स्क्वायर सपोज कर लिया। ठीक है, आपको समझाने के लिए। अब मैंने आपको बताया कि प्रेशर जो है इधर जो यानी कि P2 जो होगा वो कितने 2 है, P2 कितने इधर 2 है। मैंने आपको बताया कि भाई वहाँ पे हमने प्रेशर निकाला तो जाहिर सी बात है वो भी इसी के इक्वल होगा। तो प्रेशर 2 क्या है मेरे पास 2 है, और फोर्स 2 मुझे नहीं पता, फोर्स 2 मुझे अभी नहीं पता, और A2 मुझे पता है कितना है 400। A2 कितना है मेरे पास 400 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरे पास एरिया है। ठीक है, अच्छा मुझे F2 निकालना है तो मुझे बताओ क्या होगा, F2 निकालने के लिए क्या होगा सर 400 डिवाइड कर रहा है अदर साइड पे जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा, है ना भाई, ये डिवाइड कर रहा है अदर साइड पे जाके मल्टीप्लाई करेगा। तो 400 टू सा क्या होगा 800, सॉल्व कर लेना। 400 टू सा क्या होगा मेरे पास 800। ठीक है, तो फोर्स 2 कितनी लगनी चाहिए सर 800 लगनी चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं, अगर मैं इधर प्रेशर को अप्लाई करता हूं उसको जो प्रेशर बन रहा है 2, यानी कि मैं 40 न्यूटन लगाता हूं उस पर प्रेशर कितना बन रहा है 2 पास्कल बन रहा है। ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा खुद ब खुद जो इधर प्रेशर बन रहा होगा वो भी कितना बन रहा होगा 2 बन रहा होगा। इसका सर एरिया इतना है। सही, जैसे ही मैं इसको एग्जैक्ट करूंगा तो क्या होगा मेरे पास सिंपल ये ऊपर चलेगा सर, है ना भाई। क्यों ऊपर चलेगा सर, इसके पास अगर मुझे इसको बैलेंस रखना है तो कितनी फोर्स रिक्वायर होगी, क्योंकि भाई देखो बैलेंस है ना, ये यूं करके बैलेंस है। इधर इसको मैंने क्या करा, ये ए वाले को मैंने क्या करा, इसको देखें ए वाले को क्या करा, जैसे ही मैंने नीचे करा इसको यानी प्रेस करा तो क्या होगा सर ये उठ जाएगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, अगर मुझे इसको बैलेंस के ऊपर यानी कि इधर ही रखना है तो क्या होगा मेरे पास
इसके लिए मुझे कितना फोर्स लगानी पड़ेगी 800 न्यूटन। कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी 800 न्यूटन, ठीक है। जाहिर सी बात है इसको जैसे ही मैं प्रेस करूँगा फोर्स लगाऊंगा तो ये नीचे इधर आ जाएगा। जब ये नीचे आएगा तो प्रेशर इसके ऊपर आएगा और वो क्या होगा, इसको ऊपर कर देगा, ठीक है। मगर अगर मुझे इसको ऊपर नहीं करना और इसकी क्या करना है, इसको बैलेंस रखना है, तो इसको बैलेंस रखने के लिए मुझे कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी 800 न्यूटन फोर्स लगानी पड़ेगी। और आप लोगों को मैंने बताया है कि वेट भी क्या है हमारे पास, एक फोर्स है। वेट भी क्या है हमारे पास, एक डाउनवर्ड फोर्स होती है, जो क्या होती है, वेट भी मेरे पास क्या होती है, डाउनवर्ड फोर्स होती है। तो इसीलिए मैंने इधर रेक्टेंगुलर बॉक्स को क्या करा, प्लेस करवाया और फर्स्ट करे उसका वेट कितना है 800 kg, उसका वेट कितना है 800 kg, ठीक है। तो उसको मैंने प्लेस करवाया, तो जब भी ये क्या है, बैलेंस है, जब भी क्या है ये अब बैलेंस है। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, हम सिर्फ हमने करा क्या, देखो 40 न्यूटन की सिर्फ फोर्स लगाई, कितने, सिर्फ 40 न्यूटन की हमने फोर्स लगाई। और 40 न्यूटन की फोर्स लगाने के बाद हम क्या एडवांटेज हासिल कर सकते हैं, क्या एडवांटेज हासिल कर सकते हैं भाई, कि हम 800 न्यूटन की जो वेट होगा हमारे पास, जो फोर्स होगी, उसको हम क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग ने इधर देखा कि भाई पास्कल प्रिंसिपल की या हाइड्रोलिक प्रेस की जो हमारे पास उसकी एप्लीकेशन है पास्कल प्रिंसिपल की, तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हमने सिलेंडर ए के ऊपर फोर्स कम लगाई 40 न्यूटन, उसकी वजह से हमारे पास जो F2 उसके ऊपर जो मेरे पास फोर्स बन रही है वो कितनी बन रही है 800। यानी कि मैं इधर 800 के भी कोई मास कोई भी यानी कि मैं 800 के कोई भी फोर्स इधर लगा दूँ या इधर कोई चीज़ रख दूँ 800 की, तो क्या होगा मेरे पास, सिंपल मेरे पास क्या होगा, इधर मैं 800 काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है, तो 800 की चीज़ को मैं इधर क्या कर सकता हूँ, बैलेंस करवा सकता हूँ, यानी कि लिफ्ट करवा सकता हूँ, ऊपर भी इसको मैं उठवा सकता हूँ, ठीक है। और नीचे भी नीचे कब आएगी ये, जब 800 से ज़्यादा हो जाएगी, और 800 से कम होगी तो ये इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपवर्ड हो जाएगी, ठीक है। तो इससे हमने क्या सीखा कि भाई फोर्स को कम लगाओ, ठीक है, और वेट को क्या करो, ज़्यादा वेट को आप क्या कर सको, आप वेट को क्या ज़्यादा कर सको, लिफ्ट करवा सको, ठीक है। ये एक बहुत ज़बरदस्त पास्कल प्रिंसिपल की एप्लीकेशन है हाइड्रोलिक प्रेस और हाइड्रोलिक मशीन में। आप लोगों को दोबारा समराइज़ करा देता हूँ ताकि काम हो जाए आसान, ठीक है। पास्कल प्रिंसिपल क्या है भाई, पास्कल प्रिंसिपल एक ऐसा प्रिंसिपल है कि अगर हम किसी भी कंटेनर के अंदर जो कि क्या हो, एनक्लोज कंटेनर हो हमारे पास, और उसके ऊपर हम प्रेशर को क्या कराते हैं, एग्जर्ट कराते हैं। प्रेशर को एग्जर्ट कराने के बाद क्या होता है, उसके जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, जिसका अंदर लिक्विड होगा कंटेनर के अंदर, वो इक्वली क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। ऐसे प्रिंसिपल को हम नाम देते हैं पास्कल प्रिंसिपल का। सर पास्कल प्रिंसिपल की एप्लीकेशंस क्या है, पास्कल प्रिंसिपल की एप्लीकेशन बहुत सारी होती है, हाइड्रोलिक ब्रेक हो गया, हाइड्रोलिक प्रेस हो गया। इधर मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों से हाइड्रोलिक प्रेस, या उसका दूसरा नाम है हाइड्रोलिक मशीन। इसकी अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो भाई डेफिनेशन का यही है कि अगर किसी भी हेवी ऑब्जेक्ट को मुझे लिफ्ट करवाना हो या किसी भी ऑब्जेक्ट को मुझे प्रेस करवाना हो, तो उसके लिए मैं क्या ये इस्तेमाल करता हूँ, इसके लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ हाइड्रोलिक प्रेस इस्तेमाल करता हूँ या हाइड्रोलिक मशीन में इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। अगर इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करूँ तो सर एक सिलेंडर ए है, एक सिलेंडर बी है, ठीक है। दोनों सिलेंडर, एक जो सिलेंडर मेरे पास ए है, ये कौन सा सिलेंडर है, नैरो सिलेंडर है, और जो मेरे पास बी सिलेंडर बी है वो कौन सा मेरे पास वाइडर सिलेंडर है, वाइड सिलेंडर है, ठीक है। और इसको कनेक्ट करा हुआ है मैंने किसी पाइप से कनेक्ट करा हुआ है, और ये जो इसके अंदर जो मेरे पास फिल हुआ हुआ है वो क्या हुआ भाई, फ्लूइड। इसके अंदर मेरे पास मैंने इसको फिल कर दिया, सिलेंडर को मैंने किससे फिल कर दिया, सम फ्लूइड से मैंने क्या कर दिया, फिल कर दिया, ठीक है। वर्किंग क्या है सर, हम जो ए को आपने नाम दिया है उसका पिस्टन का जो एरिया होगा उसको हम नाम देते हैं A1 का, और A1 मैंने क्या सपोज किया है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर मैंने सपोज कर लिया है, ठीक है। अब मैं फोर्स लगाता हूँ 40 न्यूटन की, फोर्स कितनी लगाता हूँ 40 न्यूटन की। जैसे ही मैं फोर्स इसके ऊपर लगाऊंगा तो इसके पास जो प्रेशर बन रहा होगा वो कितना बन रहा होगा 2 पास्कल। भाई इधर मैंने कैलकुलेट करा है, आप भी कर सकते हो। तो फोर्स क्या लगाई 40 न्यूटन, तो फोर्स की जगह 40 लिखा, A1 की जगह 20 सेंटीमीटर रखा, सिंपल ये फॉर्मूला है प्रेशर का। तो इधर से मैंने प्रेशर निकाल दिया 2। हमें पता है कि पास्कल प्रिंसिपल में क्या है, P1 = P2 होगा, ये कंडीशन ड्रॉ होगी, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो P2 में क्या होगा, जाहिर सी बात है हमें पता चलिए पहले ही कि इसके ऊपर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा होगा वो 2 हो रहा होगा, ठीक है। और इसका एरिया क्या है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर हमने करा। सपोज P2 की जगह हमने 2 रखा, A2 की जगह हमने 400 रखा, ये डिवाइड कर रहा है 400, अदर साइड पे जाके मल्टीप्लाई कराएगा तो हमारे पास F2 जो आ जाएगा 800 न्यूटन आ जाएगा। यानी कि हम 800 न्यूटन फोर्स अगर इधर लगाएं, यानी कोई भी हम चीज़ को इधर भारी हेवी चीज़ को अगर हम इधर रख दें तो वो क्या हो सकता है हमारे पास, उसको हम लिफ्ट करवा सकते हैं आसानी से, बहुत कम फोर्स के साथ उसको क्या करा सकते हैं हम इधर लिफ्ट करवा सकते हैं। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड इसको हम आराम से क्या कर सकते हैं भाई, लिफ्ट करवा सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि कम फोर्स से ज़्यादा वेट की चीज़ को उठाने का जो इधर मैंने आपको प्रोसेस दिखाया, इधर से क्या कर सकते हैं, ये बहुत बेहतरीन हमारे पास इंडस्ट्रीज़ के अंदर बहुत
यानी कि ज़बरदस्त मशीन है हाइड्रोलिक प्रेस। तो ये इंडस्ट्रीज़ के अंदर हेवी ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट करवाने के लिए भी काम आती है बहुत। इस तरीके से आज हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपके साथ मिलेंगे चैप्टर नंबर 6 ग्रेविटेशन। और अगर आपको इसके अंदर भाई कोई क्वारी हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो मेरी कोशिश ये होती है कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए मैंने आपको ये फॉर्मूले से भी करके बता दिया कि भाई इसका ये यूज़ है, ठीक है। तो ज़रूरत नहीं थी फॉर्मूले मैंने आपको ये सिर्फ बताने की, मगर ये मैंने इसलिए बता दिया ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। तो अगर कोई क्वेरी हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर, या मेरे पास नंबर है 03 व्हाट्सअप नंबर 0318392177 और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे चैप्टर नंबर 6 के साथ ग्रेविटेशन। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।